हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। करने वाले हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला बाल विकास के प्लस स्वास्थ्य विभाग के और अन्य जो योजनाओं से संबंधित कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आज हम देखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते ही हैं एग्जाम में, एक दो तो पूछ ही लेते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम आईसीडीएस से ही, जो इसी विभाग का हिस्सा है जिसके हम एग्जाम देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसका नाम है। ठीक है, क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, आई फॉर इंटीग्रेटेड, सी फॉर चाइल्ड, डी फॉर डेवलपमेंट और एस फॉर आपका सर्विसेज। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका। इसके बाद है CARE, जिसे बोलते हैं केयर। ठीक है, केयर के नाम से ही आता है और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना और इनको लिख लेना, नोट जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भले लिख लेना, लेकिन इनको लिख लेना तो क्या है, आपको हमेशा काम आने वाले हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, इसका फुल फॉर्म है किसका? केयर का। अगला है SHG। क्या है? SHG, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह जिसे बोलते हैं। और अभी बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा ये स्व सहायता समूह बहुत ज़्यादा हम लोगों के विभाग में काफ़ी इनके प्रोग्राम्स भी वगैरह भी हो चुके हैं। ड्रोन कैमराज के थ्रू सिंचाई विभाग से सिंचाई कराना या लोन सुविधा उपलब्ध कराना, ये इनके काम होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्व सहायता केंद्र इसका नाम है और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, जो खुद से अपनी हेल्प करते हैं, 4-10 लोगों का समूह बना के, जितना भी, SHG। ठीक है, इसके बाद आता है SMS। अब SMS क्या है? सहयोगिनी मातृ समिति। सहयोगिनी मातृ समिति, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, SMS का बिल्कुल आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट ही है, अलग ही इसको समझ लेना, है ना। क्या है? सहयोगिनी मातृ समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो IMP कर लगा लेना यहाँ पे। अगला है फिर MLTC। क्या है? MLTC, इसका फुल फॉर्म क्या है? मिडिल लेवल ट्रेनिंग सेंटर। क्या है? मिडिल लेवल ट्रेनिंग सेंटर, MLTC। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे चलेंगे अगले पेज पर। नेक्स्ट है AWTC। AWTC, इसका फुल फॉर्म क्या है? आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेनिंग सेंटर। आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेनिंग सेंटर, AWTC। AWTC क्या है ये? आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेनिंग सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला आता है AWW। इसका फुल फॉर्म क्या है? आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर। अब क्या है? AWC क्या हो जाएगा? आंगनवाड़ी सेंटर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स है। अब LHV क्या हो जाएगा? लेडी हेल्थ विजिटर, महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका। ठीक है, LHW। ठीक है, ध्यान रखना है इनकी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट, को बार बार बोलने में लाना तो हो जाएगा इसका हैबिट। लेडी हेल्थ विजिटर। ठीक है, इसके बाद आता है ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये तो याद होगा सभी को, आता रहता है। इसके बाद MO क्या होते हैं? मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट है अपने NHED। NHED, इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। अगला है WFP। WFP, इसका क्या आ जाएगा? WFP, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ का भी एक फुल फॉर्म होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, इमरजेंसी फंड। ओके, क्या है? U फॉर यूनिवर्स यूनाइटेड, N फॉर नेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रन, E फॉर एजुकेशन,
सॉरी एजुकेशन नहीं, इमरजेंसी, एंड एफ फॉर फंड। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद आता है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे बोला जाता है, शुद्ध हिंदी में कहेंगे इसको शिशु मृत्यु दर। ठीक है, और हम लोग कितने पर निकालते हैं उसको, 1000 पर एक बच्चे की मृत्यु का जो रेशो है उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक है, अगला आता है MMR। अब MMR क्या है, आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट किसका, MMR, यानी मदर का जो मातृ मृत्यु दर है। और इसको हम लोग कितने में आंकते हैं, 1 लाख पर। 1 लाख महिला पर जो एक महिला की मृत्यु है उसको क्या बोलते हैं, आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद आएगा आपका PHC, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसके बाद आएगा आपका CHC, जिसे बोलेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या बोलेंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, इसके बाद है BDO। क्या है, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा ना, जो था अफसर बिटिया करके एक सीरियल आता था, अभी भी शायद रिपीट में चल रहा है किसी चैनल पर। तो उसमें भी लड़की थी, बड़ी मेहनत से BDO का उसने निकाला हुआ था, पूरा संघर्ष उसमें दिखाया था लड़की का। तो बहुत अच्छा था वो भी। और इससे मुझे याद आ गया, ये BDO के एग्ज़ाम दिए थे बड़ी मुश्किल से उसने। तो BDO मतलब क्या हो जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक लेवल पर होते हैं ब्लॉक के अधिकारी। इसके बाद CDPO जो है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो होते हैं CDPO। ठीक है, परियोजना अधिकारी भी जिनको बोलते हैं, है ना, बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसके बाद आएगा अपना GC यानी ग्रोथ चार्ट भी आप लोगों ने पता नहीं देखा है नहीं देखा, लेकिन गूगल पे निकालना आ जाएगा। उसमें क्या होता है, बच्चे की है उसकी अनुसार उसके उम्र के अनुसार उसके वजन का मापन किया जाता है, कि बच्चे की जितनी उम्र है उस हिसाब से उसकी जो वज़न है वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो चार्ट के थ्रू हम उसको ग्राफ बनाकर उसमें देखते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ चार्ट। इसके बाद देखेंगे DPO क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर DPO कहलाएंगे। अगला देखेंगे, अगला आता है DWCDO, इसका क्या होगा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी। ओके, इसके बाद आते हैं CMO, ये क्या है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। C फॉर चीफ, M फॉर मेडिकल, O फॉर ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं ये। इसके बाद आएगा आपका CPE में क्या आ जाएगा आपका, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी सामुदायिक सहभागिता। ठीक है, अब आता है WHO का भी पता ही है सभी को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बाद आएगा आपका BPNI, बेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, बेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद आएगा CGC यानी कम्युनिटी ग्रोथ चार्ट, सामुदायिक वृद्धि चार्ट। ठीक है, CGC। नेक्स्ट है IYCF, क्या आ जाएगा, IYCF यानी इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, शिशु एवं बाल पोषण। नेक्स्ट है IMCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड इलनेस। ठीक है, IMCI मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड इलनेस। ठीक है, बाल्यावस्था की बीमारियों को एकीकृत इलाज। ओके,
इसके बाद आता है RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ मिशन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य। ठीक है, RCH ID बनती है ना, आंगनवाड़ियों में बना के दी जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ मिशन, यानी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य। इसके बाद है आपका NREGP, नेशनल रूरल हेल्थ। ये गलती से लिख गया है, नेशनल रूरल हेल्थ नहीं हो जाएगा इसका। इसका क्या होगा? ये दिया हुआ हिंदी में, अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करते हैं। राष्ट्रीय दिया है यानी ये नेशनल है, ठीक है। ग्रामीण है यानी ये रूरल है, तो नेशनल रूरल। इसके बाद गारंटी रोजगार योजना, तो ये जहाँ तक है एम्प्लॉयमेंट, G फॉर गारंटी, U फॉर प्लान होगा बेबी, है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद आता है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, पता ही है सभी को ये वाला भी। इसके बाद आता है आशा का फुल फॉर्म, आशा का भी सभी को पता होगा क्या है ये? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ असिस्टेंस, ओके। इसके बाद है ऊषा, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिवेटर, ठीक है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिवेटर यानी ऊषा। इसके बाद आता है नेशनल NIPCCD, इसका क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, और इसके बाद फॉर पब्लिक, P फॉर पब्लिक, C फॉर कोऑपरेशन, अगेन C फॉर चाइल्ड एंड D फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। इसके बाद है आपका PSE यानी प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन को क्या बोलेंगे? PSE। नेक्स्ट है WABA क्या है? वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, ठीक है। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन यानी बाबा, इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में नहीं दिया है, बस यही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट NRC क्या होता है? न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन, ठीक है। रिहैबिलिटेशन क्या लिखा हुआ है? रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी पोषण पुनर्वास केंद्र, NRC, ठीक है। अगला है हमारा MCP क्या हो जाएगा? कार्ड, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है। ये कार्ड पहले क्यों लगा दिया, इसको हटाओ। मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड यानी MCP, ठीक है। ये MCP का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे देखेंगे अपन बहुबुद्धि के सिद्धांत, ये हमारे हो चुके हैं शॉर्ट फॉर्म सारे। अब हम बहुबुद्धि के सिद्धांत देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही है, कोई भी एक आपको दे देगा बुद्धि और कहेंगे ये बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा इसको। तो बिल्कुल है ना, पांचों इंद्रियां अपनी खुली रखो बिल्कुल पढ़ने से पहले इसको। तो बहुबुद्धि सिद्धांत अपन पढ़ते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। इसके बाद और कब इनने किया था? 1983 में, 1983 में, ठीक है। एक सेकेंड, अपन पढ़ते हैं इसको। देखो, हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकारकीय होता है, तथा इन्होंने बुद्धि के 7 मूल प्रकार बताए। कितने बताए इन्होंने? 7 मूल प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कितने प्रकार बताए हैं गार्डनर ने? तो 7, ठीक है। 7 प्रकार के बुद्धि के मूल प्रकार बताए हैं। 1998 में अपनी पुस्तक इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड के अंतर्गत 8वां प्रकार तथा 2000 में 9वां प्रकार बताया। वर्तमान समय में 9 बुद्धि के 9 प्रकार बताए इन्होंने, ठीक है। तो 2 एडिशनल इनने एक्स्ट्रा लगाए हुए थे, एक 1998 में और एक 2000 में, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि बहुबुद्धि का 7वां जो 8वां मूल प्रकार कब जोड़ा गया या 9वां कब जोड़ा गया, तो इनको भी देख लेना आप लोग, ठीक है। 1998 में देखो, 1998 में तो 8 8 8 8 दोनों में ही है, तो
ये इसमें 8 है, ये इसमें 8 है, तो दिक्कत नहीं होगी। 8वें में 98 में 8वां, 2000 में 9वां जोड़ा गया। ठीक है, 2000 में 9वां जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कितने हैं? 9 प्रकार हैं। आगे देखेंगे अपन। देखो, इसमें क्या देखना है अपन को? भाषाई बुद्धि देखनी है। भाषाई बुद्धि, जो कि भाषाओं का जो वो ऑक्यूपेशन किसी भी इंसान का जिसमें वो भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मतलब उनकी भाषा से ही उनकी कहना चाहिए दुकान चल रही है। भाषा ऐसी बोलते हैं कि लोग उनसे मतलब अट्रैक्ट होते हैं, उनका काम चलता है। जैसे कवि हैं, तो लॉजिक लगाओ कि अगर कवि जो है मुँह से ही बोलेगा, भाषाओं का इस्तेमाल करेगा। कवि तो दुनिया में बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो फ़ेमस हो जाते हैं, कुछ होते हैं जिनकी कविता बिल्कुल, है ना, एकदम से ताली बजाने पे मजबूर कर देती है। तो वो कौन होते हैं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके पास भाषाई जो है भाषा को यूज़ करने की कला होती है। ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? भाषाई बुद्धि बोलेंगे। इसके बाद आते हैं व्याख्याता। व्याख्याता मतलब कहना चाहिए लेक्चरर एक तरह से, है ना? जो किसी बात को समझा सकते हैं, अच्छे व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वकील। अब वकील का भी काम भाषा का ही होता है। भई वकील हर कोई नहीं बन सकता, जिसको दलीलें पेश करना, कब कौन-सी दलील पेश करनी है, कैसे सामने वाले को बातों में उलझाकर उससे सच्चाई निकलवानी है। ये सब क्या होते हैं? भाषा के काम होते हैं। इसके बाद आते हैं अपने लेखक। लेखक, भाई दिमाग में भाषा उनकी होगी कहीं न कहीं फ़ीड, तभी वो उसको शब्दों में उतार पाएँगे। कहते हैं ना, उनकी जो भाषा है, उनके जो विचार हैं, वो अपनी कलम के द्वारा वो लिखते हैं, है ना? तो भाषा ज्ञान होगा उनको, तभी तो लिख पाएँगे। भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी उठा के लिख दिया उनने, तो ऐसा नहीं होता। तो भाषा के लिए क्या, भाषाई ज्ञान के लिए लेखक ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं पत्रकार आते हैं। उनको भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप देंगे, फिर नाटक हो जाएँगे अच्छे खासे, है ना? तो पत्रकार में भी कौन-सा ज्ञान होता है? भाषाई ज्ञान होता है। इसके बाद गीतकार हो गए। भई अंतरा कैसा होना चाहिए, मुखड़े में क्या आना चाहिए, उन दोनों के जो है सुर मिलने चाहिए। मतलब एक तरह से उनको गीत के जो बोल होते हैं, कहते हैं गीत संगीत में वो शक्ति होती है कि चाहे तो आपको हँसा दें, चाहे तो आपको रुला दें। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? आपके भाषाई ज्ञान से। कुछ इमोशनल बातें उसमें ऐड कर दी, तो इंसान रो दिया, कुछ हँसी-खुशी की ऐड कर दी, तो इंसान झूम उठा। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? भाषाई बुद्धि के कारण। उसमें भाषाई बुद्धि है तभी। ठीक है? तो अब क्लियर हो गया ना कि भाषाई बुद्धि में कौन-कौन आते हैं? कवि, व्याख्याता, वकील, लेखक, पत्रकार और गीतकार आदि। ठीक है? नेक्स्ट चलेंगे तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि। अब ये किसमें होती है? वैज्ञानिकों में होती है और गणितज्ञ में होती है ना? वैज्ञानिक होते हैं, देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, कितनी उनकी डेंजरस बुद्धि होनी चाहिए कि कब उनको कहाँ पे उसको पहुँचाना है, कहाँ हमारा मून है और कहाँ हम बैठे हुए हैं। लेकिन वो लॉजिक लगा-लगा के कि यहाँ पे उसको उतारना चाहिए, यहाँ ऐसा करना चाहिए। तो उनमें क्या है? तार्किक गणितिक बुद्धि है, तभी वो ऐसा कर पाते हैं। तो और गणितज्ञ है, उसमें तो ज़ाहिर-सी बात है मैथ उसको चाहिए ही चाहिए, तो गणितिक बुद्धि आएगी, तार्किक गणितिक बुद्धि, तो वैज्ञानिक में प्लस आपके गणितज्ञ में। ठीक है? क्लियर है ये भी? आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है अपना संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि किसमें होगी? संगीतकार में होगी। नाम से क्लियर है, वायलिन हो गया, ये भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीतात्मक बुद्धि है। अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने वाले सभी किसमें आएँगे? संगीतात्मक बुद्धि में। आई थिंक इसमें तो दिक्कत नहीं होगी किसी को, सभी समझ में आ रहा होगा। संगीत या संगीत से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी जहाँ बात हो रही है, जैसे वायलिन बजाने वाला, पियानो बजाने वाला, इन सब में कौन-सी बुद्धि है? संगीतात्मक बुद्धि है। संगीत का उनको नॉलेज है, संगीत की उनको परख है, उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो संगीत को जल्दी कैच कर लेते हैं, तो उनमें कौन-सी बुद्धि है? संगीतात्मक बुद्धि है। इसके बाद आते हैं अपनी स्थानिक बुद्धि। इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है और ये पूछता ही है एग्ज़ाम में और इसी में इंसान गलती करता है। ठीक है? सबसे पहले समझो स्थानिक बुद्धि क्या होती है। स्थानिक बुद्धि से मतलब ये हो जाता है कि आप अपने स्थान पर हैं, आप यहाँ पर हैं, लेकिन आप कल्पनाओं के द्वारा जाने कहाँ से लोक में पहुँच गए। आप किसी अन्य जगह पर ही पहुँच गए कल्पनाओं में और बिल्कुल वहाँ पे आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि आप वहीं पर हो। ये बुद्धि होती है। तो ये किसमें होती है? इंजीनियर में होती है। इंजीनियर्स में होती है ये बुद्धि। जैसे इंजीनियर हैं, उनको आपने बोल दिया कि जो है कंस्ट्रक्शन का काम होना है मान लीजिए,
तो उसको नहीं पता है उसको कैसा क्या बनाना है ना? इंजीनियर्स हैं या सिविल इंजीनियर्स हैं मान लीजिए, और उनको नहीं पता उनको कैसा क्या बनाना है। कोई आपने बिल्डिंग उनको कर दी, कंस्ट्रक्शन का काम होना है कि इसको आपको पूरा डिज़ाइन करके देना है, बना कर देना है, तो उसको नहीं पता कैसा क्या होगा, लेकिन वो कल्पनाओं के द्वारा ऐसा बना लेगा, और उसको जैसे आपके ये हो गए आर्किटेक्चर हो गए, और ये लोग क्या करते हैं कि पूरा नक्शा अपन जब बनवाते हैं तो वो पूरा नक्शा आपको बना कर दे देंगे और उसी के अकॉर्डिंग पूरा घर बना लेंगे। तो ये सब क्या है, ये इनमें कौन-सी बुद्धि है? स्थानिक बुद्धि है। इसके बाद मूर्तिकार है, उसको अगर कोई मूर्ति बनाने को कहा जाता है, तो वो कल्पनाओं के द्वारा कि जैसे आप किसी का भी ले लीजिए, अपने देवी-देवताओं की मूर्ति बनानी है, तो उसने देवताओं को तो देखा नहीं है ना, देवी को देखा है, लेकिन वो मूर्ति बना देगा, कल्पनाओं के द्वारा। दिमाग में इमेजिन करता जाएगा कि ऐसी होती है, उनकी आँख ऐसी होती है, उनकी नाक ऐसी होती है, ऐसे होते हैं, ऐसे वो ज्वेलरीज़ वगैरह पहने होते हैं। तो सारा वो दिमाग में बना के, पिक्चर बना के पूरा उतार देगा उसमें। ऐसे ही चित्रकार होते हैं, है ना? कहीं के भी चित्र बना के दे देते हैं आपको, किसी भी दुनिया के, तो ये बना सकते हैं। इसके बाद होते हैं सर्वेक्षण अधिकारी वगैरह, तो ये सारे क्या होते हैं, इनमें स्थानिक बुद्धि होती है। वो रहते यहाँ हैं लेकिन प्रेज़ेंट यहाँ होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कहीं दूर जाकर पूरा ज्ञान लेकर आ जाती है और वो उसको बना कर दे देते हैं। ठीक है? इसके बाद आएगा आपका शारीरिक गतिज बुद्धि। शारीरिक गतिज बुद्धि, नृत्यक हो गए, जैसे जिनमें शरीर की गति होती है, मूवमेंट होता है शरीर में, उनमें शारीरिक गतिज बुद्धि होती है। जैसे नृत्यक हुए, नृत्यांगना हुई, खिलाड़ी हुए, मुक्केबाज हुए, शल्य चिकित्सक हुए। शल्य चिकित्सक भी तो गतिकी आएगा, हाथ-पैर का ही तो यूज़ कर रहे हैं, खड़े-खड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, हाथ उँगली उनकी बराबर से चल रही है, उनकी उँगलियों का कितना यूज़ है। सोचिए, एक-एक पतली-पतली नसें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऑपरेशन वो करते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है कभी गलत कट जाए, लेकिन वो बहुत ध्यान से, क्योंकि उनका उनका शरीर पर नियंत्रण होता है। उनकी जो होती है ना फाइन मोटर स्किल, छोटी-छोटी मांसपेशियों का यूज़ करना आता है, तो उनको यूज़ करके वो शल्य चिकित्सा कर देते हैं, सर्जन होते हैं। इसके बाद तैराक होते हैं, शरीर का यूज़ कर रहे हैं, हाथ अलग चल रहे हैं, पैर अलग चल रहे हैं, और है ना, उनकी चलती जा रही है। इसके बाद पायलट होते हैं, पायलट में भी कौन-सी है? शारीरिक गति की ऊर्जा है, ठीक है? तो ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसमें होती है? अंतर्वैयक्तिक मतलब दूसरों के मन की बात को जानना, जैसे कि दूसरे के भावों को जानना, समझना व महसूस करना। जैसे राजनेता होते हैं, उन्हें पता होता है उनकी जनता को क्या चाहिए, कौन-सा उनको प्रलोभन देना चाहिए कि वो हमारा जो है वोट दें हमारी साइड, तो उनको पता होता है। जैसे चुनाव का माहौल होता है, उनको पता है कि कैसे जो जनता है उसका वोट हासिल करना है, तो वो वही आपको ऑफ़र करेंगी चीज़ें जिनको पता है कि इनकी ज़रूरत है, ये नीड है इनकी। मान लीजिए सड़कें नहीं हैं, लोग देख रहे हैं कि यार लोगों को दिक्कत हो रही है ना? इसका ही अपन प्रलोभन देते हैं, अपनी जो वचन पत्र है उसमें लिख दो कि सड़क बनवाएँगे, नल कनेक्शन देंगे, ये वो। तो जनता के विचारों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए वो ऑफ़र देते हैं और वोट हासिल करते हैं। तो राजनेता हो गए। है ना? इसके बाद चिकित्सक हो गए, ठीक है? इसके बाद विक्रय अधिकारी हो गए, ये विक्रय अधिकारी वग़ैरह, तो ये सब इनमें कौन-सी है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, जैसे ठीक है? अब नेक्स्ट है अंतरावैयक्तिक। अब अंतरावैयक्तिक आते हैं, स्वयं के बारे में जानना, जैसे सही आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति, योगी या संतादी जो खुद के बारे में जानते हैं, तो वो कौन है? अंतरा। अंतरा और अंतर में, अंतरा और अंतर्वैयक्तिक में कन्फ्यूज़न होती है। तो कैसे याद रखोगे? अंतरा, अंतरा, कितने अक्षर हो रहे हैं इसमें? 3 और साढ़े 3 लगभग हो रहे हैं, और इसमें क्या रहा कितने हो रहे हैं? सिर्फ़ ढाई हो रहे हैं, ठीक है? सिर्फ़ ढाई हो रहे हैं, और इसमें कितने हो रहे हैं? यहाँ व्यक्तिक को अगर हटा दिया जाए, तो ये व्यक्तिक को हटा दिया जाए, तो इतने-इतने कितने हो रहे हैं? ढाई हो रहे हैं, और यहाँ पे व्यक्तिक को हटा दिया जाए, तो कितने हो रहे हैं? साढ़े 3 हो रहा है। तो एक बात बताओ, इंसान से अगर कहा जाए कि तुम सामने वाले को करो और अपने लिए करो, तो आप नॉर्मली क्या सोचोगे? अपने बारे में थोड़ा पहले सोचोगे, ज़्यादा सोचोगे। तो ऐसे ही ज़्यादा सोचना, यानी ज़्यादा वाली बात जहाँ आ जाती है, वो आपकी स्वयं के बारे में बात हो रही है। कम वाली बात हो रही है, यानी दूसरों को जो थोड़ा बहुत बचा है वो दूसरे को दे दो, लेकिन पहले अपना पेट भरो, वो वाली बात है। इसके बाद आती है अपनी प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें होगी? किसान में, जैव वैज्ञानिक में, वनस्पति वैज्ञानिक में, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, उसके साथ उसको सींचते हैं, उसको उसकी सेवा करते हैं, तो वो कौन कहलाएँगे? आपके प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाएँगी। इसके बाद आते हैं आपके अस्तित्ववादी बुद्धि, जो होते हैं दार्शनिक होते हैं, चिंतक होते हैं। ये सब कौन है? अस्तित्ववादी बुद्धि के
लोग होते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास रही थी। इसमें के बाद अब मैं फिर कहूँगी, कल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। कल की क्लास भी बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट ऑफ योर एग्ज़ाम, एक लाइन में उत्तर, और इतने इम्पोर्टेंट कि आप उन्हें पढ़ लोगे ना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। तो कल की क्लास भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कल की क्लास भी देखना ही देखना है। और जैसे आज की क्लास इम्पोर्टेंट थी ना, इससे कहीं ज़्यादा कल की क्लास रहने वाली है, तो उसको भी मिस नहीं करना है, ध्यान से करना है ना। जो हमने अब तक पढ़ा है ना, पिछला एक-एक लाइन में आपको दिया हुआ है, ताकि आपका रिवीज़न भी हो जाएगा उससे, और आपको जो है याद भी रहेंगी ये चीज़ें। तो उसको हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाएँगे क्योंकि बहुत सारा डेटा है उसमें, ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। और एक और चीज़ है, आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि हम जो है एमसीक्यू के थ्रू अ, पढ़ने का काम कर रहे हैं। आपको 199 में पेड कोर्स दिया जा रहा है, पेड कोर्स नहीं है वो कंप्लीटली, वैसे उसको कहना चाहिए प्रैक्टिस के लिए 160 क्वेश्चन, पहले 50 थे अब 60 हो गए हैं, 10 योजनाएँ और हम डेली की कर रहे हैं। तो 160 क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे रोज़, है ना? अलग-अलग क्वेश्चन चेंज करके, अलग-अलग टॉपिक्स के लाइन से हम लोग चल रहे हैं, पूरे टॉपिक वाइज़ चलेंगे, पूरे क्वेश्चन्स आपको रट जाएँगे, इतने अच्छे क्वेश्चन्स हम करा रहे हैं। और साथ ही साथ जो क्वालिटी है, हम लोग क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी है, बहुत अच्छा लेवल है उसका। जो घिसे-पिटे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं, जिनकी क्वेश्चन के आने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप अगर वो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप फ्री ग्रुप में ऐड होइए, वहाँ से थोड़े सैंपल क्वेश्चंस आप देखिए कैसे दिए जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप पेड लेने के इच्छुक हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड कर लिया जाएगा वहाँ से आफ्टर 199 पेमेंट। ठीक है, तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं चलती हूँ, आपसे मैं कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।